क्लाइमेट चेंज। इधर वैसे पार्लियामेंट्री अफेयर ही है, ज्यादा हमारे सामने होता है। थैंक यू चेयरमैन साहब। मैं चूंकि अपनी मिनिस्ट्री कमीशन से खुद आंसर करती हूँ, तो मैं सबसे पहले एज मिनिस्ट्री और जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और एज मिनिस्टर मैं इस मोशन को जो है अडॉप्ट करने पे और वेलकम करने पे मैं इसलिए सेनेटर साहिबा को ये मैं एग्री करती हूँ कि सम टाइम हर चीज़ वाकई पॉलिटिक्स की नज़र हो जाती है और गवर्नमेंट जो अच्छे स्टेप्स भी लेती है वो भी दुनिया को नहीं पता होता। तो एक इतने अच्छे फोरम पे, सेनेट पे हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि हमारे लोगों की सेंस क्या है, हमारे सेनेटर साहिबान क्या सोचते हैं, हमारे जो सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं सेनेटर वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मिनिस्ट्री असल में करती क्या है। बिल्कुल भी इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। ये ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से ये सिर्फ 2 साल ही नहीं, पिछले 15 साल का ये डेटा है। जब से पाकिस्तान में हीट वेव से लोग बढ़ना शुरू हुए हैं, जब से पाकिस्तान में बलोचिस्तान में ड्राउट आना शुरू हुआ है और जब से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लडिंग हुई है और जिसको यूएन भी कहती है कि ये सुपर फ्लड्स है, उस 15 साल में, 2 साल में नहीं 15 साल में हम जो है वो क्लाइमेट में जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है उसमें हम 5 से लेकर 8 तक या 10 तक फॉल करते रहते हैं। हमारे एक ऑनरेबल जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने कहा कि जी आप मौजूदा बताएं, लेकिन देखिए चेयरमैन साहब असल इशू ये है कि ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं ये 150 से 200 साल पुराने हैं। हम तो 1947 में बने हैं। अब पिछले जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशंस आए और जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इस कदर ग्लोबल वार्मिंग हुई उसका जिम्मेदार पाकिस्तान हरगिज नहीं है। और जब से हम ये मुल्क बना है उसमें हमारा जो मुल्क है उसका तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर 0.1% भी हमारा इसके अंदर कोई एडिशन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे जोग्राफिकल जो हमारी कंडीशंस हैं या जो हमारी लोकेशन है या जो हम जिस क्लाइमेटिक जोन में हम फॉल करते हैं उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मोस्ट वल्नरेबल ममालिक में है। और ये कि हम यहाँ पे आके आपको ये कहें कि हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि चेयरमैन साहब पिछले 70 सालों में चाहे ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ था, चाहे ये एनवायरनमेंट इसके साथ था, चाहे इसकी डोमेन चेंज थी, चाहे इसका नाम चेंज था, जो भी इस मिनिस्ट्री का नाम था, लेकिन 2 साल में क्लाइमेट चेंज ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक 2 साल में हमने वो अपने एजेंडास, ग्रीन एजेंडास को अपने इंप्लीमेंटेशन स्टेटस की वजह से हम लोगों ने इतना अपना एक नेशनल गोल रखा है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने पिछले 70 सालों में वो काम नहीं किया जो 2 साल में हमने अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे ले किए हैं। और उसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें एक्सेप्ट भी करती है और उसकी वजह से हमारे मुल्क के वकार में इजाफा भी हुआ है। हमारे जैसे मुल्क में तो चेयरमैन साहब अर्जेंसी हेल्प की होती है, ये लॉ एंड ऑर्डर की होती है क्योंकि हम 22 करोड़ का मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद कि हम अपनी टॉप प्रायोरिटी में पॉवर्टी एलिवेशन के बाद, एहसास प्रोग्राम के बाद अपना क्लाइमेट चेंज को अपना सेकंड गोल और एजेंडा रखें, इससे पता चलता है कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन क्या है। और उसकी वजह से जो हमारी एक सेनेटर साहिबा ने फरमाया 2040 में नहीं 2030 में जो तमाम SDGs ने जिसका पता चलना है कि किन ममालिक में कितने उसमें तरक्की करनी है और उसकी असेसमेंट ही सारी 2030 में होनी है। उसमें क्लाइमेट एक्शन SDG गोल 13 उसके बारे में इंडिपेंडेंट ज्यूरर और इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं और फोरम वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 10 साल पहले ही अपने जो टारगेट्स है उसके करीब है क्लाइमेट एक्शन पे, उसको अचीव करने में पाकिस्तान बिल्कुल राइट डायरेक्शंस में जा रहा है। बहुत काम करने की जरूरत है, इसको मैं मानती हूं। चूंकि सेनेटर साहिबा शेरी साहिबा ने चूंकि ये बिल्कुल एयर क्वालिटी से स्पेसिफिकली रखा हुआ है, तो मैं जरा 1 by 1 क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि हम बेसिकली क्या एक्शन ले रहे हैं, तो मैं जरा उनको वो बताना चाहती हूँ। जो सेनेटर राशिद साहब ने जो आपको फरमाया ये बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में एयर क्वालिटी को सबसे ज्यादा जो डैमेज करती है वो वेहिकुलर इमिशंस है जो हाईएस्ट है 43% है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आती है और फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज आती हैं। तो मैं चूंकि हमारे मुल्क में एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा डैमेज ही बेसिकली वेहिकुलर इमिशंस की वजह से होती है, तो उसको मेरी गवर्नमेंट ने और मेरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने टॉप प्रायोरिटी बनाया।
اس میں سب سے پہلے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ میں فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی جو ہے وہ ہم نے ہمارے منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے کیبنٹ سے اپروو کروائی ہے، اور اس میں انشاءاللہ جس طریقے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کوشش تو یہی ہے کہ جی ہم 2030 تک 30% جو ہے اپنی گاڑیوں کو ای وہیکل کر لیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنسی بالکل کم ہو جائے گی، اور دوسرا مارکیٹ میں اور پلیئرز بھی آ جائیں گے. لیکن ہم نے اس کو اس لیے بڑا انڈر آبزرویشن رکھا ہوا چیئرمین صاحب کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا حال سولر پینل والا ہو جائے، بیٹریز والا ہو جائے، کہ جس کا جدھر سے دل کہے باہر سے چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کر دے اور پاکستان ایک ڈمپنگ یارڈ بن جائے. اس لیے ہم لوگوں نے اس کو نیکا کو کہا ہے کہ وہ اس کو سٹینڈرڈائز کرے، اور نیپرا کو ہم نے کہا کہ اس کے ریٹ جو ہے وہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کے اوپر کام کر سکیں. پھر جو سب سے بڑے شہر ہیں، لاہور ہے یا کراچی ہے یا فیصل آباد، ملتان، اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ خوشی ہے کہ جی ہم نے جی ایس سی فنڈ کے ساتھ 35 ملین $US کی گرانٹ ہے، یہ BRT کراچی ہم بنانے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک وہ بھینس کالونی ہے، شیری صاحبہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ 350 کاؤ ڈنگ جو ہے وہ روزانہ ساحل سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. ہم اس سے انشاءاللہ آپ کو بسز چلا کے دکھائیں گے. یہ پاکستان کی پہلی زیرو ایمیشنز انشاءاللہ کراچی کے اندر ہم آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے. پھر آپ نے بالکل اسپیسیفکلی کہا کہ جی دنیا تو یورو 4 اور یورو 5 پہ چلی گئی ہے، لیکن چیئرمین صاحب یہ بھی ہی میں سمجھتی ہوں کہ میری منسٹر آف کلائمیٹ چینج اور میری گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو ہے، اس کو ہمیں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یورو 2 جو پاکستان میں استعمال ہوتا تھا سنس 1992 کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں اگر یورو 5 استعمال ہونا شروع ہوا ہے تو وہ ہماری دور حکومت پرائم منسٹر عمران خان کا انیشیٹو ہے. اور ہم اب میں ہمارے ملک میں جتنا بھی چیئرمین صاحب پیٹرول یا ڈیزل وہ ہمارے ملک میں امپورٹ ہو رہا ہے یا لوکلی ہم اس کو بنا رہے ہیں، وہ سب کا سب یورو 5 کمپلائنٹ ہے. اور میں ذرا ہاؤس کو فگر بتانا چاہتی ہوں کہ جو پہلے یورو 2 استعمال ہوتا تھا وہ پر لیٹر 500 ppm اس میں سلفر کانٹینٹ تھا، اس قدر آلودگی ہوتی تھی. لیکن ہم اب جو یورو 5 استعمال کر رہے ہیں وہ 10 ppm ہے، یعنی 500 ppm سے ہم 10 پارٹیکل پر میٹر کے اوپر آئے، یعنی کہ اس قدر آلودگی کو ہم نے کم کیا ہے. تو اس میں سلفر کانٹینٹ بالکل جو ہے وہ صرف 10% ہے. انہوں نے کہا کہ پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا ہے، میں ذرا ان کو کہ ہم نے اس میں پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ اس دفعہ بڑا اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ کمپلائنٹ کیا ہے. جو ایکشن انہوں نے لیے ہیں، انہوں نے چیئرمین صاحب پنجاب حکومت نے 98,123 گاڑیوں کے چالان کیے ہیں اور 3,32,70,640 روپے بین جو ہم نے امپوز کیا یا پیونیٹیو ایکشن لیا، اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے یہ جو جن گاڑیوں میں دھواں زیادہ نکلتا تھا اس کے چالان سے یہ ہم نے ریٹریو کیا ہے. میں نے سندھ سے بھی اور باقی صوبوں سے ڈیٹا مانگنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک سب سے زیادہ جو اچھا جا رہا ہے وہ پنجاب جا رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ جو ہماری آئل ریفائنری ہے وہ کیا استعمال کرتی ہے. اگین ہماری جو آئل ریفائنری ہے جس میں اہم ہماری پارکو ہے، بائیکو ہے، اٹک ہے، MOL ہے، چیئرمین صاحب یہ اس کو ہم نے ہماری دور حکومت میں ہم نے اس کو 3 سال کا ٹائم دیا ہے اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ آپ اپنی پوری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ اپ گریڈ کر دیں، اور اس میں پارکو سب سے بہتر جا رہا ہے، لیکن ہم نے 3 سال کا ٹائم دیا ہے. اور جو ہمارے ملک میں جو ڈیزل یا پیٹرول رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ صرف اس وقت یورو 5 ہی امپورٹ کر رہی ہے جس میں صرف 10 ppm جو ہے وہ سلفر کانٹینٹ ہے، اور پرانے میں 500 ppm ہوتا تھا. اس میں جو سب سے بہترین قدم ہم نے لیا ہے وہ ایک طریقے سے کہتے ہیں نا کہ 242 یا 250 بلین کا سوال ہے. ہمارے ملک میں جو ایرانی اسمگل شدہ آئل ہمارے ملک میں آتا تھا بلوچستان بارڈر سے، یہ ابھی ہم لوگوں نے پرائم منسٹر عمران خان نے اسپیشل ڈائریکٹیو دیے، انیشیٹو ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے. ایک تو 250 بلین جو ہر سالانہ ہم نقصان کرتے ہیں ایکسچیکر کو، اس سے ہماری بچت ہوگی.
दूसरा, हमें ये पता ही नहीं था कि जो स्मगल होके आता है उसमें कितना सल्फर कंटेंट है, उसमें लेड कितना खराब है, वो कितना मुजरे सेहत है, वो कितना धुआं या कितनी गाड़ियों को वो नुकसान पहुंचाता है। इसके ऊपर हमने चेक रखा है। पहले फेज में जो उससे बलूचिस्तान बॉर्डर से पूरे पाकिस्तान में हमने इसके ऊपर क्रैक डाउन किया है। 1100 के करीब हम लोग जो हैं वो बंद कर चुके हैं पेट्रोल पंप्स, और हमारा ये ख्याल है कि इलीगल पूरे पाकिस्तान में 1800 हैं। मजीद भी हम इसको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और बलूचिस्तान में चूंकि PSO के या रजिस्टर्ड कम हमारे वहां पे कंपनियां काम करती हैं या पेट्रोल पंप, तो उसको हमने जो है वो सेकेंड फेज में किया है। थर्ड, आपने कहा कि जी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, हमारी हुकूमत का टारगेट है कि 2025 तक हम 50% और 2030 तक जो है हम 60% पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे लाएं, और बल्कि हमने अभी पहला मायदा भी किया है, तो आई एम श्योर उसका इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। सेकंड, आपने जी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जी 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 मैं सेकंड आपको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बात असल में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे हुई, भट्टों के बारे में बात हुई। लेकिन इस्लामाबाद में मैं आपको पहले भी चेयरमैन साहब यहाँ हमेशा आके बताती हूँ कि हमने जहाँ पे लोहा बनाने वाली जो कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस जो हैं वो फजा में छोड़ती हैं। हमने उसमें तमाम में हम लोगों ने पोल्यूशन जिसको कंट्रोल करती है उस टेक्नोलॉजी को हमने उसमें इंस्टॉल करवाया है। उसको हम बाकायदा EPA जो है वो अपने ऑफिस से मॉनिटर करती है। चिमनी के साथ बाकायदा कैमरा लगा होता है, जहां से काला धुआं निकलता है हम फौरन जो है हमारी टीम वहां पे पहुंच जाती है। अब इसमें जो हमारे सेनेटर साहब ने कहा कि जो कोयटा के अंदर या उसमें बहुत ज्यादा मसला आते हैं। देखिए जी, हम तो एक SRO या अपनी डायरेक्टिव यहां से देते हैं, तो हमारे सूबों को भी चाहिए कि वो इसकी ट्रू स्पिरिट और सोल के अंदर जो है उसको वो करें, अडॉप्ट करें, ताकि उसका हमें फायदा हो। भट्टे की जहां तक इन्होंने बात की कि जी भट्टा आप लोग बार बार कॉकस में और स्टैंडिंग कमेटियों में लेकर आते हैं। देखिए, ये भी चेयरमैन साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पब्लिक इनिशिएटिव है, जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज में लेकर गई, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको अप्रूव करवाया कैबिनेट में। और इसमें हमें 3 फायदे हुए कि एक तो ये कि जो भट्टा मालकान वहां पे बच्चों को खानदान समेत जो है यरगमाल बना के उनको 10-10, 15-15 साल से काम करवाते हैं, वो लेबर एक्ट में नहीं आते, हमने उसको रेगुलराइज किया कि इस तरह वो किसी को यरगमाल नहीं बना सकेंगे। दूसरा, कभी भट्टे जो है वो टैक्स के अंदर नहीं आते। जब हमने इसको रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया, तो ये रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जब ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर इनकी कन्वर्जन हो रही है तो ये टैक्स नेट के अंदर आते हैं। तीसरा ये कि इनका जो प्रोडक्ट है वो ईंट वो बहुत पायदार और पक्की होना शुरू हो गई। और चौथा ये कि एयर क्वालिटी जो है वो उसकी कंट्रोल हो जाएगी। आपने कहा है कि मुझे इसकी फिगर चाहिए कि कितना है। मैं ये चेयरमैन साहब आपके उसमें ऑफिस में ये जमा करा दूंगी। करंट स्टेटस ऑफ ब्रिक किल्स इन पंजाब है, और इसमें अटक जो है 90 से 100% के ऊपर कन्वर्ट हो गया है। बहावल नगर जी 100% 242 ब्रिक किल है, 242 पे कन्वर्ट हो गया है। इसमें डेरा गाजी खान 132 में से 103 78% पे कन्वर्ट हो गया है। टोटल जो हमारे पंजाब का रेशियो है वो 72% से एक्सीड कर रहा है। और जो हमारी पंजाब हुकूमत है उसमें हमें सीएम उस्मान बुज़दार साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने माहौल दोस्त और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा जो भट्टा मालकान है उनको ऑन बोर्ड लिया, उनको अपने साथ बुलाया। आप देखिए, जब हमने इनको कन्वर्ट करना शुरू किया तो कोई भट्टा मालिक या कोई भट्टा मजदूर हमारे खिलाफ सड़कों पर नहीं आया, बल्कि वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे 72% कन्वर्जन जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। और एक जो आपने मुझसे पूछा है कि हमने किस किस को कहां चेंज किया है, अटक से लेकर टोटल विहाड़ी तक 36 डिस्ट्रिक्ट का मेरे पास डेटा मौजूद है। ये आप वहां से देख सकते हैं, मैं आपको ऑफिस में जमा करा सकती हूँ। फिर जो टोटल इमिशन जिसके खिलाफ हम लोगों ने फाइन किया वो हमने 263 इमिटिंग जो यूनिट्स थे उसको हमने बंद किया। FIR हमने इनके खिलाफ लॉन्च की, और उस FIR में जो है वेस्ट जो एक सेनेटर साहिबा ने कहा कि प्लास्टिक बैग्स को बैन होना चाहिए, वो मेरा अपना इनिशिएटिव था और हमने यहाँ पे तमाम स्टैंडिंग कमेटियों को ऑन बोर्ड रखा था। उसमें जी ये 1,85,42,396 रुपए का जी हमने उन्हें फाइन इम्पोज किया है, जिसने भी ये रेजिड्यू जलाया है या जिसने प्लास्टिक को इस तरीके से
डंप किया, ये हमने उनके खिलाफ FIR करवाई है, और 263 जो एमिटिंग यूनिट्स थी हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लास्ट पे क्रॉप बर्निंग है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें इशू आता है अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से स्मोक बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा तो नहीं लगता चेयरमैन साहब कि हम अपने किसानों को और अपने जो फार्मर्स हैं उनको हम पर्चे करा के तो हम उनको जेलों के अंदर डालें। हम एग्रीकल्चर मुल्क है, हमें तो उनको ईज देना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक हैप्पी सीडर के नाम से हमने उनको कि वो जल्दी से ऐसे टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं कि वो अगली फसल को जब उन्होंने उसकी उगाई करनी है तो बजाय इसके कि वो उसको जलाना शुरू कर दें, उसकी बाकियात और राइस हस्क से ये सबसे ज्यादा आती है। क्रॉप बर्निंग के ऊपर जी हम लोगों ने FIR लॉन्च किए, 3024 हमने टोटल इनके ऊपर FIR किए हैं, और हमने उनको अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने उनके साथ किया। तमाम उनको हमने बुलाया और हमने उनको बताया कि ये जलाने से या खेत जलाने से कितना हमारा नुकसान पहुंचता है। आखिर में चेयरमैन साहब देखें, चाहे आप हमें कोई मशवरा दें ये हाउस, या हमें कोई बताएं कि हमने आगे कैसे चलना है, हम हर आपकी अच्छी बात को अडॉप्ट करने को तैयार हैं और हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि मेरी हुकूमत ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस भी मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से हम लोग क्लाइमेट एक्शन 13 के ऊपर अच्छा जो है वो दुनिया कहती है कि हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। आखिर में मैं उस चीज को नहीं वो करना चाहती, लेकिन आपने 10 बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र किया, वो आपको इसलिए नजर आता है क्योंकि दरख्त नजर आते हैं फिजिकली, तो उसके ऊपर बात करना आसान हो जाता है। ये बाकी चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन चेयरमैन साहब, जब हमें ये मुल्क मिला था 1947 में, हमारा जो अंग्रेज छोड़ के गए, हमारा 33% फॉरेस्ट कवर था। उसको बाय डिजाइन स्मगलिंग माफिया के साथ मिलकर, टिम्बर माफिया के साथ मिलकर कटाई करके जंगलात की जमीनों पे कब्जा करके उसको 4% पे पहुंचाया गया। आबादी हमारी 22 करोड़ है, तो अगर हम अपना 127 बिलियन का 10 बिलियन ट्री सुनामी के दरख्त अगर हम ना लगाएं तो ये जरूरियात हम कैसे पूरी करेंगे? इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या इतना बड़ा फॉरेस्ट कवर का इनिशिएटिव, और वो भी अपनी गवर्नमेंट के पैसे से, पहली हुकूमत है जिसने अपने फॉरेस्ट कवर करने के लिए 85,000 जॉब दी। और दूसरा ट्रांसपेरेंसी, एक कोई भी इसके ऊपर इतराज करे चेयरमैन साहब, मैं यहां पर तैयार हूं कि एक तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद जब हमसे पैसे लेती है वो चेक करती है अपने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के जरिए, फिर जब उनको सुबह पैसे देता है तो इनके CM साहिबान के ऑफिस के उनके ऊपर चेक होता है। तीसरा जो है, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री पैसे देती है वो इसके ऊपर चेक रखती है। चौथा, मेरी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर चेक रखती है। फिर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, FAO को, IUCN को और WWF का कंसोर्शियम बना के कहा कि आप हम पे थर्ड पार्टी जो है आप एवेल्युएशन करें। अगर इसके अलावा भी आपने हमारे ऊपर कोई चेक रखना है तो प्लीज 10 बिलियन ट्री सुनामी इंतहाई ट्रांसपेरेंट, इंतहाई स्टैंडर्ड और फॉरेस्ट कवर के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है। आप हमें सजेशन दें, हम वेलकम।